हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एच एम के डीकेटी वाले। कल 10/3/2025 एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम 10th एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम का कल साइंस वन का एग्ज़ाम, जिसमें हम लोगों को आज ये बात करने वाले हैं कि हम लोग का जो साइंस वन का एग्ज़ाम होने वाला है उसका कैसा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, क्या पेपर पैटर्न होता है और किस तरीके से हम लोग पेपर को लिखेंगे और खुद को प्रिपेयर करेंगे कि हमारा पूरा का पूरा पेपर अच्छे से हो कर के जाएगा। पेपर पूरा 40 मार्क्स का होता है, तो हम लोगों का भी ये टारगेट होगा कि 40 में से 40 मार्क्स को कैसे लाया जाए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए क्वेश्चन आता है जिसमें उचित पर्याय लिखिए पूछा जाता है, जो कि 5 मार्क्स का होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी आते हैं, वो भी 5 मार्क्स के, और उस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में कई सारे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक शब्द वाले उत्तर। ठीक है, कोई ऐसा सवाल कर लिया जाए जिसका उत्तर एक ही शब्द में हो, वो पूछ लिए जाते हैं। दूसरा सहसंबंध पूछे जाते हैं, सही गलत पूछी जाती है, या फिर जोड़ी मिलाओ पूछी जाती है। तो ये ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बन करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है, और उचित पर्याय 5 मार्क्स के आते हैं, जो कि टोटल 10 मार्क्स के हो जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में वैज्ञानिक कारण पूछी जाती है, जिसमें वैज्ञानिक कारण में ऑप्शन आता है 3 और हमको करना होता है 2। तो ये वैज्ञानिक कारण, 2 वैज्ञानिक कारण के 4 मार्क्स मिलते हैं, और ये 4 मार्क्स किस तरीके से गेन करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कारण हैं, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से देख लीजिए कौन कौन से वैज्ञानिक कारण इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से वैज्ञानिक कारण लिखी जाती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी में, वहाँ पे पूछी जाती है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया होता है और हमको 3 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान होता है। 3 क्वेश्चन के 6 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सवाल इसमें कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो सवाल की अगर बात की जाए तो इसमें परिभाषा नियम पूछे जाते हैं, अंतर पूछा जाता है, अभिक्रिया पूछी जाती है, डायग्राम पूछा जाता है। ठीक है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को परिभाषा, अंतर, अभिक्रिया, डायग्राम वगैरह आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, जो 8 दिया रहता है, उसमें से 5 करना होता है, और उन 5 के हमको 15 नंबर मिलते हैं, मतलब एक प्रश्न के 3 मार्क्स होते हैं। अब इसमें सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो सवाल डायग्राम बेस्ड प्रश्न तैयार किया हुआ रहता है, उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, नियम पूछा जाता है, या फिर एक सवाल ऐसा आता है जिसमें टेबल दिया हो, या फिर कोई उल्टा सीधा वाक्य दिया हो उसको सीधा करना रहता है, या फिर पैराग्राफ दिया होता है उसे हल करना होता है, और या फिर न्यूमेरिकल्स आने के चांस होते हैं, न्यूमेरिकल दिए रहते हैं, उस न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोगों को काम करना होता है। प्रश्न 4 की बात करेंगे तो उसमें निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखने को बोलता है, जिसमें 2 ही प्रश्न पूछ दिया होता है, उसमें से एक प्रश्न हमें करना होता है, और उस एक प्रश्न का हमको 5 मार्क्स मिलते हैं। अब इसमें प्रश्न किस आधार पर पूछे जा सकते हैं, तो इसमें डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उपयोग पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभिक्रिया पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी अगर मैं मुद्दे की बात करूँ तो इन सारे पेपर पैटर्न को देखने पर हमको ये पता चलता है कि हमारा मुख्य काम किस पर होना चाहिए। तो मुख्य काम की बात करें तो हम लोगों का सभी परिभाषा अच्छे से हुई रहनी चाहिए। परिभाषा के साथ साथ सभी नियम आने चाहिए, सभी अंतर पता होने चाहिए, अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है वो पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, और डायग्राम के साथ साथ न्यूमेरिकल्स पे भी थोड़ा ध्यान देना है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोलूँ तो कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, करने को तो 10 पूरे ही इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ पार्ट को बहुत अच्छे से करना है, जैसे 1 2 3 4 6 7 9 ये, और कुछ को मध्यम रूप से करके रखना है। मध्यम रूप से इसलिए करके रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं चैप्टर से बनते हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, मतलब पार्ट 5, पार्ट 8, 5 10 से। ठीक है, मतलब हमारा मेन मुद्दा ये हो रहा है कि हम लोगों को सिर्फ 7 चैप्टर पे ही फोकस करना है। अब 7 चैप्टर के लिए क्या प्लान होना चाहिए, 7 चैप्टर के लिए क्या प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे प्लान में मैं बोल दूँ कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो कभी भी अपने आपको फोकस रखना है कि हमें कितने क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, उस बात पे फोकस रखना है। दूसरा,
जो भी आंसर पढ़ रहे हैं, जो भी उत्तर पढ़ रहे हैं, उसको पूरी तरीके से पढ़िए और उसमें जो ठोस उत्तर होते हैं, ठोस बातें होती हैं, उसे याद रखना है। क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैं ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, इतना पढ़ लूँ, उतना पढ़ लूँ, ऐसा नहीं। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के पास अब समय भी नहीं है। तो कल का समय है, आज का ही समय है, कल तो अपने को एग्ज़ाम देने जाना है, तो इसके लिए हमें ये पूरी तैयारी करनी है। अब तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए? पहला, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयार करना है? तो तैयारी इस तरीके से करनी है कि हमको पढ़ते वक़्त इम्पोर्टेंट पॉइंट को फ़ोकस करके पढ़ना है और उसे अंडरलाइन करना है। अगर हम लोग अंडरलाइन करेंगे तो वो बात हमको ध्यान में रहेगी और कल एग्ज़ाम देने जाने से पहले उसको एक बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं। पढ़ते वक़्त ये ध्यान देना है कि अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको अच्छे से समझना है। और मैं तो ये बोलूँगा कि पेंसिल लेकर के पढ़ाई करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, कि जैसे कि कुछ अगर हम लोगों ने पढ़ा, उसको याद रखने के लिए एक फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। फ्लो डायग्राम यानी खुद को याद रखने के लिए, जैसे कुछ भी आ गया कोई भी क्वेश्चन तो उसको किस तरीके से याद रखते हैं, उसके लिए ट्रिक, उसके लिए फ्लो डायग्राम वो आप खुद ही बना सकते हैं। उसके बाद जितने क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उसको रफली लिखने की कोशिश करें। जितने भी क्वेश्चन को पढ़े जा रहे हैं उनको रफली लिखना है, ठीक है? ये एक तरीका होता है पढ़ने का, अगर आप लोग ये अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद भी रहेगा और आपको कल एग्ज़ाम में भी लिखने में सहायता होगी। दूसरा, लॉ और परिभाषा, नियम और जो परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है? उसको याद करने का ये तरीका है कि हम लोग वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ाने के लिए वॉइस रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो वैसे ही वहाँ पर भी हम लोग वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लिया तो एक बार परिभाषा को पढ़ा, उसको वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, अब वो वॉइस रिकॉर्ड को मैं बार-बार सुनते रहूँगा, तो पढ़ने से ज़्यादा सुनने पर याद होता है, तो वो सुन-सुन के याद हो जाएगा। और वो जो हम लोग परिभाषा याद करने में समय बर्बाद करने वाले हैं, वो हम लोगों का समय वॉइस रिकॉर्डिंग से बच जाएगा और उस समय पर हम लोग जैसे न्यूमेरिकल्स करना है तो न्यूमेरिकल्स, या कोई और प्रश्न करना है तो वो कुछ और तैयारी कर सकते हैं। मतलब वो साथ-साथ में 2 काम होने वाला है हमारा, परिभाषा भी याद हो जाएगी और न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए बोल दूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला और सॉल्यूशंस वगैरह देख के जाइए। बाकी ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।